देखो, कल हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा बस उसका ओवरव्यू ले लो, क्या क्या हो रहा था और जो हम लोग प्रूफ करना है उसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते थे वो हमारा होता था फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम लोग यूज इंडिकेट करते थे डेल्टा के हेल्प से। और डेल्टा ऑफ एफ एक्स अगर लिखा हुआ मिलता था, इसका मीनिंग क्या था, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स था। उसी तरह से सेकंड जो ऑपरेटर था वो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला है। दिस इज, इसको हम लोग क्या लिखते थे, नेबला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच लिखा करते थे। फिर वही तीसरा जो ऑपरेटर हुआ था वो शिफ्ट ऑपरेटर था, ई एफ एक्स। इसके लिए हम लोग लिखते थे अगर एफ एक्स है तो एक यूनिट वो शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से फोर्थ ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे थे ई इनवर्स, जो इसका जस्ट ऑपोजिट था, एक यूनिट पीछे की ओर लेके चलेगा, यानी कि एक्स माइनस एच था। और फिर उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर एक देखे हुए थे, जो दिया हुआ फंक्शन को एकदम कॉपी कर देगा। ठीक है, यानी कि एफ एक्स डाल देगा। यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ करना था। इसमें देखो, पहला वाला प्रॉपर्टी ये था कि E इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ करना है तो सिंपल सा तरीका रहेगा, हम एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं, फिर E ऑफ एफ एक्स तुमको फाइंड करना था। तो चूंकि ये शिफ्ट ऑपरेटर है, तो शिफ्ट है तो फिर ऑब्वियस बात है कि ये क्या करेगा, एक यूनिट शिफ्ट कर रहा है, और फिर उसी में एफ एक्स ऐड करो और एफ एक्स माइनस कर दो। एफ एक्स माइनस कर दिए और एफ एक्स को ऐड कर दिए। तो इसके हेल्प से क्या पता चला, ये इतना सा जो पार्ट है ये हमारे लिए डेल्टा एफ एक्स की तरह काम करेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये आई एफ एक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा प्लस आई इंटू एफ एक्स। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास आ गया ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आई एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो ई है वो हमारा डेल्टा प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रूफ। ठीक है, वो हमारे पास ये मिलेगा, ई इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस नेबला। ठीक है, ये होगा, या फिर इसी चीज को तुमको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, दिस नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही आ रहा है, बस इधर उधर इक्वल टू के बस इंटरचेंज किया हुआ था। ठीक है, तो देखो प्रूफ हम लोग करके देखते हैं। अगर ई इनवर्स एफ एक्स हम फाइंड करें तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, एक यूनिट पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, और फिर उसमें भी ऐसे ही ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो तो देखना क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस एच लिखा जा सकता है, और यहाँ पर इस एफ एक्स को ऐसे ही रहने दो। तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं नेबला एफ एक्स, इसका काम यही था। और ये एफ एक्स को हम लिख सकते हैं आई एफ एक्स, हो गया। फिर उसके बाद इसको जस्ट ऐसे लिख लो, आई माइनस डेल्टा, सॉरी नेबला एफ एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू आई माइनस नेबला एफ एक्स। तो ये डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि ई इनवर्स इक्वल टू आई माइनस नेबला, या फिर तुम लिखना चाहो तो नेबला इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। ठीक है, दोनों ही प्रूफ हो गया एक ही साथ।
डेल्टा ई इक्वल टू ई नेबला, ये है। ठीक है, इसको तुम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, तो डायरेक्ट मेथड रहेगा और दूसरा एलएचएस अलग निकाल लें, आरएचएस अलग निकाल लें। तो इजी थोड़ा ये रहेगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग निकाल के इक्वेट कर दो। ठीक है, इससे काम जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट को इवेलुएट करो, तो डेल्टा ई एफ एक्स फाइंड करना है। तो ये क्या बनेगा, पहले नंबर ई एफ एक्स फाइंड करोगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है, तो एक यूनिट शिफ्ट करेगा यानी कि x प्लस एच बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से ध्यान देना कि ये क्या आ रहा है, x प्लस एच है और इस सामने में डेल्टा दिया हुआ है, तो फिर हम लोगों को बनाना पड़ेगा इसको x प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेम यही काम आरएचएस में करो, ई नेबुला था कि क्या था, अच्छा नेबुला नहीं, ई डेल्टा है। ई डेल्टा एफ एक्स हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डेल्टा एफ एक्स को हम लोग इवेलुएट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है डेल्टा एफ एक्स यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कुछ इस तरह से आएगा। अब उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर दोनों ही फंक्शंस में यूज करो, यानी कि ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच भी करना है और ई ऑफ एफ एक्स भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच है, एक यूनिट फिर से शिफ्ट करेगा, इट मीन्स ये हमारे पास एक्स प्लस टू एच आ जाएगा। और फिर उसी तरह से जब एफ एक्स है तो उसको भी एक यूनिट शिफ्ट कराना पड़ेगा, अल्टीमेटली यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस एच आ गया। ठीक है, तो देखो एल एच एस पार्ट में भी वही चीज़ आ रहा है, आर एच एस पार्ट में भी सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारा एल एच एस है वही हमारा आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है। ठीक है, इसको लिखना, E इज इक्वल टू कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, फोर्थ। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है E इक्वल टू ई टू द पावर एच डी, जहाँ पर D जो है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, D इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, मैंने इसको डिफरेंशिएट करने वाला काम करना है। ठीक है, अब देखो इसमें काम कैसे होगा, एक चीज देखना, एलएचएस पार्ट में अगर हम ई ऑफ एफ एक्स हम फाइंड करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्स प्लस एच में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टेलर्स थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम में क्या था, x प्लस एच का जो एक्सपेंशन लिखा हुआ था वो कुछ ऐसे बनाया हुआ था, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स। फिर इसी तरह से अगर चलें तो एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे ही ये आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर डी जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, तो डी का क्या काम होगा देखना है यहाँ से, अगर हम डी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं तो इसका काम क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स को, यानी कि एफ डैश एक्स बनाना है। उसी तरह से अगर डी टू एफ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब एफ का डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर डी थ्री एफ एक्स हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इस एफ एक्स प्लस एच वाले एक्सपेंशन को, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, तो इसको कॉपी करते हैं।
प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट 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 ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑपरेटर्स के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो, पहला जो एफ एक्स है उसको वैसे ही रहने दो, एच अपॉन 1 फैक्टोरियल को रहने दो, और एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स। फिर उसी तरह से एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देना, एफ डबल डैश को लिखो डी स्क्वायर एफ एक्स। फिर उसी तरह से एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अगर लिख रहे हैं तो ये बनेगा डी क्यूब एफ एक्स डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सपेंशन को एक बार ध्यान से देखना। अगर हम एफ एक्स को कॉमन कर दें तो कुछ एक्सपेंशन ऐसे दिखेगा, 1 प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ डी स्क्वायर आ गया। फिर उसी तरह से एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डी क्यूब, फिर आगे लिखोगे तो एच टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डी टू द पावर 4, ऐसे ये चलते रहेगा। ठीक है, अब एक बार एक्सपेंशन याद करो ई टू द पावर एक्स का। सिंस ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन था वो हमारे पास कुछ ऐसे आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 है। फिर उसी तरह से एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, उसी तरह से एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, इस तरह से फॉर्म में चला था। अगर हम इसी जगह ई टू द पावर एच डी का एक्सपेंशन लिखना चाहें तो कैसे दिखेगा, 1 प्लस एच डी बाय 1 का फैक्टोरियल, एच डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, फिर एच डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से एच डी टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एच डी अपॉन 1 फैक्टोरियल, एच स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एच क्यूब डी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एच टू द पावर 4 डी टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखना पीछे वाला लास्ट इक्वेशन को देखो, यहाँ पर से 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर, ये वाला पूरा फॉर्मेट, ये पूरा जो हिस्सा है वो कुछ और नहीं ई टू द पावर एच डी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो दस हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स प्लस एच है वो कुछ और नहीं एफ एक्स इंटू, या इसको ऐसे लिखो, ई टू द पावर एच डी इंटू एफ एक्स है। ठीक है, अब एफ एक्स प्लस एच को हम क्या लिखे थे, ई ऑफ एफ एक्स, दिस ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एच डी एफ एक्स। यहाँ से क्या इंप्लाई कर गया, ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी। ठीक है, ये हमारा प्रूफ है। थोड़ा सा ये लेंदी है बट प्रूफ तुम्हारा इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज करो कि कुछ इस तरह से तुमको फाइंड करने के बोला गया है डेल स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको हमको फाइंड करना है, इसको छोटा कर लो पहले, एक्स स्क्वायर में ही बना के देखो। ठीक है, तो इसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको तुम स्प्लिट करो। डेल्टा जो स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स के तौर पे कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा का नेचर क्या है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स जो है वो काम करता है एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म में काम करेगा। यहाँ से हम लोग इस एक्स स्क्वायर के लिए भी सेम यही काम करेंगे। देखो, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होना चाहिए, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डेल्टा एफ एक्स, यहाँ एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रिप्लेस करोगे और यहाँ पर वही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नया आ गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास नया फंक्शन इस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए एक्स प्लस एच है और इसके लिए एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ फिर से वही काम करना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा, एक यूनिट शिफ्ट करो इसको, एक्स प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। और फिर उसी तरह से डेल्टा एक्स स्क्वायर के लिए करना पड़ेगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 2 × x प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कई बार होगा क्या कि h जो है वो तुमको गिवन भी रहेगा, बोल सकता है कि आपका जो इंटरवल है या इंटरवल डिस्टेंस या h जो है उसकी वैल्यू 1 दे रहे हैं, तो हम लोग को लास्ट में क्या करना है, h के जगह पर 1 को रिप्लेस कर देना है और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो जनरल ऐसे पूछा जाएगा या फिर इंटरवल तुमको दे के बता दिया जाएगा, h का वैल्यू अब 0.5 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो एक इसको करके देखो। तो क्वेश्चन दे रहे हैं डेल्टा क्यूब ई टू द पावर एक्स, ऐसे कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ इस तरह से तुमको दिया गया है, डेल स्क्वायर अपॉन ई, यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसको इवेलुएट करना है। तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे, सबसे पहला चीज तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें हमको प्रॉपर्टी का यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो आई प्लस सॉरी ई इक्वल टू आई प्लस डेल्टा होता है। पीछे वाला प्रॉपर्टी देखो, ये देखो ई इक्वल टू आई प्लस डेल्टा। ठीक है, इसका ही यहाँ पर यूज कर लेंगे। हाँ, तुम बोलोगे कि इसको हम कैसे चेक कर पाए, तो तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीचे में क्या दिया हुआ है, ई पर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम इसको ला सकते हैं इस तरह से, ई इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा बन रहा है, तो डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ जाएगा ई माइनस आई। ठीक है, अब इसको यूज करो यहाँ पर से, सिंस डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन ई, दिस इज इक्वल टू ई। फिर इसको हम होल स्क्वायर को ओपन करो, तो यहाँ से ई स्क्वायर प्लस आई माइनस 2e इंटू आई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ई अपॉन ई बना एंड यहाँ से 2 इंटू आई बन गया। तो ये चीज़ को हम लिख सकते हैं ई प्लस 1/e का मतलब होता है ई इनवर्स। ठीक है, ई टू द पावर -1 माइनस 2i, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके इस एक्सप्रेशन की जगह पर तुमको इसको यूज कर लेना है। ठीक है, तो इससे आंसर मिल जाएगा हम लोग को। तो नाउ डेल्टा स्क्वायर ई अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया ई प्लस आई इंटू ई इनवर्स माइनस 2i और यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया। तो हर एक के साथ अलग अलग ऑपरेट कर देना है। यहाँ से ई एक्स क्यूब बन गया, फिर आई ई इनवर्स एक्स क्यूब बनेगा, फिर यहाँ से 2 इंटू आई एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो फिर एक एक करके ऑपरेट करो इसको, ई एक्स क्यूब 2i ई इनवर्स एक्स क्यूब, यहाँ से आया था, अच्छा आई इंटू ई है 2i एक्स क्यूब। ठीक है, इसका काम तो शिफ्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस एच का होल क्यूब बन गया, और फिर इसका इनवर्स का काम है एक यूनिट पीछे की ओर शिफ्ट करना, यानी कि x माइनस एच का होल क्यूब, और ये तो वही का वही रह जाएगा, एक्स क्यूब आ गया। अब फिर इसको ऐसे लिखो x प्लस एच का होल क्यूब, ये लिखा जाएगा x माइनस एच का होल क्यूब और फिर से 2x क्यूब। ठीक है, अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना रह गया, तो ओपन करो सब कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह से x माइनस एच का होल क्यूब को ओपन करो,
3x² प्लस 3x² माइनस 2x³। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, x³ माइनस 2x³ कट गया। यहाँ से हमारे पास फिर उसी तरह से ये कटा, ये कटा, ये भी कटा, h³ भी कैंसिल हो जाएगा, 3x² है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास सिर्फ बचेगा 6h² ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर मान लो इंटरवल तुमको h की वैल्यू 1 दे दी जाए तो उस केस में इसी का फाइनल वैल्यू हमारे पास 6x आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेना h इक्वल टू 1। ठीक है, तो वहाँ बता दिया जाएगा इंटरवल है या फिर नहीं है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन चेक करो। इसमें सपोज करो उनको दिया जाता है इस तरह से (2x³ अपॉन e ऑफ x³। ठीक है, और यहाँ पर हम पहले ही बता दे रहे हैं h की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, फाइनल हम एक क्या करते हैं एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, उसके बाद h का वैल्यू उसमें 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम फार्मूला तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट मान लो एक टाइम के लिए तुमको फार्मूला नहीं याद हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, जो उसका नेचुरल ऑपरेशन करने का जो तरीका है डेल्टा का और ई का, उसको ही यूज कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखना सॉल्यूशन, यहाँ पर बोल रहा है (2) का x³ निकालना है, तो ये क्या होगा डेल ऑफ डेल x³। ये काम कैसे कर रहा है, डेल ऑफ x प्लस h का होल क्यूब माइनस x³ हो गया। फिर उसके बाद अगेन हम इसके ऊपर डेल ऑपरेटर यूज कर देंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 2h का होल क्यूब माइनस x प्लस h का होल क्यूब, और फिर x³ के ऊपर डेल ऑपरेटर यूज करो, यहाँ से आ जाएगा x प्लस h का होल क्यूब प्लस x³। ये डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है x प्लस 2h का होल क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स प्लस h का होल क्यूब x प्लस h का होल क्यूब, और यहाँ से हो गया x³। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि इंटरवल का जो डिफरेंस है h जो बताया जा रहा है वो 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दो इसको, x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x³ आ गया। ठीक है, चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो अगर बनाना ओपन करके देख लो, हो सकता है इसे कुछ नया मिल जाए। तो देखते हैं x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू ये बन गया x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस x³ आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये हमारे पास आ रहा है x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x 2x³ माइनस 2 माइनस 6x² माइनस 6x प्लस x³। तो जो कट रहा है उसको काट दो, x³ 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 ये सब आपस में कटेगा। फिर उसी तरह से 6x² देखो ये भी कट गया 6x²। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब क्या बचा 8 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 और फिर 12x माइनस 6x, तो यहाँ से बन गया 6x। ये एक काम हो गया। अब दूसरा तुम्हारे पास है कि e ऑफ x³ को भी इवेलुएट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं e ऑफ x³। नाउ ये आ रहा है x प्लस h का
होल क्यूब। तो हम लोग h को तो 1 मान चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखना, देन डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ई ऑफ एक्स क्यूब, इसका वैल्यू कितना आया था डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वाले का 6 प्लस 6x अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। 6 कॉमन कर दो तो यहाँ से बनेगा x प्लस 1 और नीचे में आ गया x प्लस 1 का होल क्यूब। तो का यहाँ से कट जाएगा, तो लास्ट में आंसर हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको टोटल सॉल्व करना है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग के पास क्या क्या ऑपरेशन है। सिंपल दिख रहा है कि नीचे में कोई टर्म यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई फंक्शन नहीं दिया, तो तुम वो फॉर्मूला यूज कर दो। अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो फिर सीधे सीधे सिंपल इवेलुएट करो अलग अलग, और फिर जैसा ऑपरेशन है, डिवाइड है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। ओके।